श्री सुखदेव जी नरकों का वर्णन करते हैं कि इस संसार में 28 प्रकार के नरक हैं। तो आज परीक्षित ने पूछ लिया कि प्रभु ऐसा बताइए कि क्या कार्य किया जाए जो मनुष्य नरकों में ना जाए, क्या कार्य करें कि मनुष्य को नरक में ना जाना पड़े। तो आज श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, एक कान्यकुब्ज नगर था जिसमें अजामिल नाम के ब्राह्मण रहते थे। अजामिल वेद पाठी ब्राह्मण थे, भगवान का पूजन कराया करते थे। एक बार की बात, ये यज्ञ के लिए कुछ सामग्री लेने के लिए गए, तो रास्ते में इन्होंने एक वेश्या को देखा और वेश्या को देखकर ये मोहित हो गए और उस वेश्या के मोह में इतने अंधे हो गए कि उस वेश्या को अपने घर पर ले आए। जब अपने घर पर ले आए तो उस वेश्या के लालन पालन के लिए चोरियां भी करने लगे, डकैती डालने लगे, भगवान का नाम भूल गए, सिर्फ वेश्या के साथ रहते हैं। एक दिन की बात, उस नगर से कुछ संत निकले। जब रात्रि का समय होने वाला था तो संतों ने कुछ बच्चों से पूछा कि इस नगर में कोई ऐसे ब्राह्मण हैं जिनके यहाँ हम ठहर सके। तो उन संतों ने कह दिया कि अजामिल एक ऐसे ब्राह्मण हैं जो बहुत सेवा करते हैं संतों की, लेकिन अजामिल ऐसे ही कि जहां पर भी संत दिख जाएं तो उनका लोटा कमंडल छीन लें और भगा दे। उन बच्चों ने हास्य में कह दिया कि तुम अजामिल के यहाँ चले जाओ, अजामिल बहुत ही संत सेवी ब्राह्मण हैं। आज वो ब्राह्मण, वो सभी संत उन अजामिल के घर गए। आज अजामिल घर पर नहीं थे, वो वेश्या घर पर थी। जब उस वेश्या से कहा कि हम कुछ देर के लिए, आज रात्रि के लिए यहाँ ठहरना चाहते हैं, हमने पूछा था कि कोई ब्राह्मण का घर जहाँ हम ठहर सके, तो आपका घर बताया, इसलिए हम चले आए। वेश्या ने देखा कि संत आए हैं हमारे द्वारे पर। अरे आज तक कभी नहीं देखा हमने संत आए हो, मैं एक वेश्या हूँ। तो उसने कहा आप ठहर सकते हो, लेकिन मैं एक वेश्या हूं, मैं आपको भोजन नहीं करा सकती, मैं सूखा भोजन दे दूंगी, आप हमारे द्वारे पर बैठकर भोजन पाना। आज उन संतों ने वहीं पर बैठकर भोजन पाया। कुछ समय बाद जब अजामिल आए, अजामिल ने देखा हमारे द्वारे पर संत रुके हैं। अजामिल क्रोध में कहने लगे, अरे तुमसे किसने कह दिया कि तुम यहाँ पर रुको। तब तक अंदर से उस वेश्या ने आवाज सुनी। वो वेश्या निकल के आई कि हमने कहा था, तुम कौन होते हो इन्हें डांटने वाले। अजामिल कहने लगे, अरे तुमने कहा है तो कोई बात नहीं, ठहरने दो इन्हें। आज जब अजामिल अंदर चले गए, प्रातः काल हुआ। जब संत जाने के लिए हुए तो संतों ने सोचा कि हमने अजामिल के यहाँ भोजन किया है, लेकिन संतों का काम होता है जिसका भोजन करो तो उसे सद्गति प्रदान करो, ऐसी राह बताओ जिससे उसका कल्याण हो। ये व्यभिचारी है, ये दुष्ट है, इसका कल्याण कैसे होगा। आज संत जब उसके द्वारे पर जाकर आवाज लगाई, अजामिल बाहर आओ। आज अजामिल और अजामिल की पत्नी वो वेश्या दोनों बाहर आए। अजामिल से कहा कि हम अब जा रहे हैं और शास्त्र कहते हैं अगर संत ने आपके यहाँ भोजन किया है, ब्राह्मण ने आपके यहाँ भोजन किया है, मान्य ने आपके यहाँ भोजन किया है, तो भोजन के बाद कुछ दक्षिणा दी जाती है, हम आपसे वो दक्षिणा लेना चाहते हैं। अजामिल कहने लगा, संतदेव तुम दक्षिणा लेना चाहते हो, अरे बहुत अच्छा, मानो कि हमने आपका कमंडल नहीं छीना, वो बच गया, वो क्या कम है, दक्षिणा और दे दूं मैं तुम्हें।
संत कहने लगे अजामिल हम धन नहीं लेना चाहते दक्षिणा में। वो वैश्या कहने लगी तो क्या लेना चाहते हो आप बताओ, मैं दूंगी, ये नहीं देंगे तो मैं दूंगी। संत कहने लगे कि मैं देख रहा हूँ आपके कई पुत्र हैं और आप फिर से गर्भवती हैं, मैं चाहता हूँ कि आपके जो पुत्र हो उसका नाम आप नारायण रख लो। तो वैश्या कहने लगी बस इतनी सी बात, अरे नाम रखना है हम नारायण रख लेंगे। कुछ समय बाद जब उस वैश्या के पुत्र हुआ तो आज उस वैश्या ने उसका नाम नारायण रख दिया। आज वो अजामिल अपने इस पुत्र से बहुत प्रेम करता है कि यूं तो ब्राह्मण व्यभिचारी था, बहुत दुराचारी था, लेकिन यूं तो ब्राह्मण व्यभिचारी था, दुष्ट था और हत्यारा था। यूं तो ब्राह्मण व्यभिचारी था, दुष्ट था और हत्यारा था, पर अपने सारे बेटों में, पर अपने सारे बेटों में नारायण उसको प्यारा था। और वह अजामिल इसलिए उन्हीं पापों में बहता रहता था, पर कभी कभी सुतनाते से, पर कभी कभी सुतनाते से नारायण कहता रहता था। आज वो अजामिल अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करता है, खाते पीते सिर्फ नारायण नारायण कहता रहता है। आज जब कुछ समय व्यतीत हुआ और अजामिल का अंत समय आया, आज काले काले कालदूत अजामिल को लेने आए। अजामिल डरने लगा, आज डर के कारण अपने पुत्र को बुला रहा है, नारायण हमको आके बचा ले, ये काले काले दूत मुझे ले जा रहे हैं। आज उसका पुत्र नारायण तो थोड़ी दूर खेल रहा है, उस तक तो आवाज नहीं पहुंची, लेकिन महाराज उस नारायण ने सुन ली और अपने पार्षद भेज दिए कि कोई भक्त हमें बुला रहा है, उसके कष्टों को दूर करो। आज पार्षद आए, पार्षद ने उन यम के दूतों से अजामिल का हाथ छुड़ा लिया कि ये क्या करते हो, अजामिल को कहां लिए जा रहे हो। आज महाराज वो यम के दूत कहने लगे, यमराज ने कहा है अजामिल का अंत समय है, इसलिए हम इन्हें लिए जा रहे हैं। अजामिल ने कहा, उन पार्षदों ने कहा कि अजामिल को लिए जाते हो, अरे तुम्हें पता नहीं, धर्म कहता है कि अगर कोई भक्त नारायण का नाम लेता है तो कभी भी वो यमलोक की यातना को नहीं भोगता।
आज उन पार्षदों ने उन दूतों को भगा दिया। आज अजामिल को जब ये चेतना हुई कि प्रभु के नाम के कारण आज हम बच गए, आज उसी समय से अजामिल प्रभु का नाम गुणगान करने लगा। और नाम का ये प्रताप होता है, और हमें भी चाहिए कि अपने पुत्रों के, अपने पुत्रियों के ऐसे नाम रखें कि जिससे भगवान का भी नाम लिया जा सके। लेकिन आजकल के नाम देखें तो पिंटू, टिंकू, लक्की, और महाराज जो हमारी बहनें होती है ना, उनका नाम रख दिया जाता है गुड़िया। और यही गुड़िया जब बूढ़ी हो जाए तब इनसे कहा जाए गुड़िया, कैसा लगेगा? नाम रखो तो ऐसे रखो जिनके लेने से हमारा मुख से भगवान का नाम भी निवता रहे। लेकिन हम आजकल अंग्रेजी संस्कृति को अपना रहे हैं और सनातन संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। आज अजामिल का भी उद्धार हुआ कुछ समय बाद। उसके बाद